जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक और सूफ़ी बुज़ुर्ग मौजूद हैं, क्योंकि सूफ़ियों की महफ़िल है, सूफ़ियों की ज़ियारत है। हज़रत सैयदना सरकार गौसे पाक छोटी उम्र में 2-3 दोस्तों के साथ गए, 3 दोस्तों के साथ गए। तो जिस वक्त वो वहाँ गए एक बुज़ुर्ग को मिलने, रास्ते में हर किसी ने अपने दिल में ठान ली थी कि हमने उस बुज़ुर्ग की ज़ियारत करनी है। किसी ने कहा मैं ये पूछूंगा, किसी ने कहा मैं ये पूछूंगा। मुख्तसर ये कि जिस वक्त वो एक बुज़ुर्ग के पास गए, बीच में गौसे पाक तालिब इल्मी की उम्र में थे, तो आपने सबके सवालों का जवाब दे दिया। जिस वक्त गौस पाक की बारी आई, फरमाया बेटा आप पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो हमसे। तो सैयदना सरकार गौसे पाक ने कहा हजूर मैं पूछने कुछ नहीं आया, मैं सिर्फ आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, तो मुझे बस आपकी ज़ियारत की गर्ज थी। तो आपने अपनी वलायत के तसर्रुफ़ में जाके देखा, जिस वक्त उस बुज़ुर्ग ने उन्होंने ध्यान किया ये मेरे पास तो वो हस्ती आ गई है कि जिसका कदम हमारे कदों पे है, यानी कि वो इस मुकाम पे सैयदना सरकार गौसे पाक को उन्होंने उस हालत में देखा। उन्होंने कहा आने वाले वक्तों में इस बगदाद का सिर्फ एक ही वाली होगा, वो आप होंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग हैं सूफ़ी रशीद साहब। सूफ़ी साहब, सूफ़ीज़म क्या है, यानी सूफ़ी कहते किसी? सूफ़ी एक ना बुजुर्गी का नाम है, पकीज़गी का नाम है सूफ़ी, ठीक है ना। जो पाक साफ दामन हो वो बुजुर्गी वाले लोग, जो पकीज़ा लोग रहते हैं। पाक साफ जो है वो नौ मौलूद बच्चा भी तो है, क्या वो भी सूफ़ी है? नहीं, वो सूफ़ी नहीं होता। सूफ़ीज़म के जो लोग होते हैं जो इल्म भी रखते हैं और साफ़ सुथरे भी रहते हैं, शरीयत को मुताहरा को, यानी ये तन साफ रखते हैं, क्या साफ रखते शरीयत के ऊपर चलते हैं, शरीयत मुताहरा को नहीं छोड़ते, ठीक है ना। इल्म भी रखते हैं और शरीयत को भी साथ साथ चलते हैं। वो आपने साफ सुथराई की बात की है, वो लिबास साफ सुथरा रखते हैं? अंदर की सफाई, वजूद। अंदर की सफाई कैसे होती है, किन पॉइंट्स पे? एक पॉइंट बता दें। एक पॉइंट बता देता हूँ। जो अंदर की सफाई है वो जिक्र से होती है, जिक्र के बगैर अंदर की सफाई नहीं होती। लेकिन अल्लाह कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इससे दिलों को इत्मीनान पहुंचता है, जिक्र से सफाई नहीं होती। नहीं, देखो जब दिल को इत्मीनान पहुंचेगा तो सफाई तो खुद ब खुद होगी, ठीक है ना। बुराई छोड़ेंगे तो सफाई हो जाएगी। जब तक आप बुराई नहीं छोड़ते सफाई कैसे होगी, ठीक है ना। सूफी जो इज़्म है उसका मतलब ही यही है कि बुराई छोड़नी है। हुजूर अगर आप मेरी गुस्साखी मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि सवाल जो होता है ना बुज़ुर्गों से, ये हम नहीं कर रही है, अवाम कर रही है सवाल, ये अवाम का सवाल है, उनकी अमानत है आपके पास। जिक्र जो होता है ना, जिक्र मैंने इन्हीं से सुना था, मैं आज आपको ये भी बता दूं, ये सूफ़ी साहब से मैंने सुना था और आज तक मैं उसी हदीस को लेके चल रहा हूँ कि जिक्रुल लिसानी लक लका, जिक्रुल कल्बी वसवसा, जिक्रुल रूहिल मुशाहिदा। ये हदीस है कि ज़ुबान का जो जिक्र है ना वो ज़ुबान के तालु के साथ लगना, ज़ुबान का हिलना। कल्ब का जिक्र है कल्ब के साथ, यानी कल्ब की धड़कन के साथ चलाना। एक जिक्रुल रूह, जो रूह का जिक्र होता है वो मुशाहिदा होता है। ये बात तो मैंने इनसे ही सीखी थी, बाखुदा इनसे सीखी थी, इससे कोई दूसरी राय नहीं है, मैंने इनसे सुनी थी, कसम बाखुदा इनसे सुनी थी। लेकिन जिक्र का मतलब है तज़किरा करना, जिक्र तज़किरा का वाहिद है, यानी मुकल्लम है इसका, कि जिक्र जो है ना उसका करना कि जिसकी आप बात करना चाह रहे हैं, वो जिक्र आप चाहे रब का कर लें, चाहे भगवान का कर लें, चाहे किसी का कर लें, वो जिक्र नहीं है। एक होता है जिक्र, एक होता है तस्बीह, जिसका अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, यानी जिक्र और तस्बीह दो बातें की हैं। जिक्र करो अल्लाह का कसरत के साथ और तस्बीह करो मेरी, यानी तस्बीह अलग से जिक्र किया। तस्बीह मतलब कि हम पढ़ते हैं वो आप उस जिक्र की बात करें कि वो वाले जिक्र? नहीं, तस्बीह वाली जो बात है ना वो है। हाँ, जिक्र तो आम आदमी का भी किया जाता है और हर तरह हर गल बात में किया जाता है, ठीक है ना। जब तक अंदर की जो ज़ात है, जब तक वो नहीं चल रही इंसान के अंदर, क्या कल्ब नहीं चल रहा तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इंसान का जो दिल धड़क रहा है, अगर ये सांसों में भी धड़के, अल्लाह की याद में धड़के, तो फिर बात है सूफीज़म की। अगर जब तक याद में नहीं धड़कता तो सूफीज़म नहीं होता। मैं जो जिब्रील जी 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 अल्लाह ताला जी इन जिब्रील अमीन के सदके हमारे भी परों में वो वसअत है, कम से कम 80 सिदरतुल मुंतहा तक दे पहुंचिए ना।
यानी कि जिब की रील बहुत लंबी है। जिब की रील बहुत लंबी है, वाह। जैसा मर्जी, सही, तसव्वुफ के एतबार से जैसा मर्जी करूं। अच्छा हुजूर, गुजारिश है अल्लाह ताला आपके ज़िक्र में, आपके इल्म व अमल में इजाफा करे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। हुजूर, गुजारिश ये है कि सीना बसीना, सीना बसीना जो होता है वो आखिर क्या होता है और वो कैसे हासिल होता है? निगाह से हासिल होता है, सीने लगाने से हासिल होता है? जो हमारे असलाफ से सीना बसीना साबित है, क्या आज भी वो चीज़ साबित है? जी साबित है। सीना बसीना जो होता है ना, मैंने आपसे सीना बसीना लेना, मुझे कैसे दें? निगाह से। फिर वही बात, आपने निगाह की बात कर दी है, मैं सीना बसीना की बात करूं, नज़र से नज़र का पिलाना। कि आपने बात की है ना, तो सीना बसीना से मुराद ये है कि एक खुफिया बात, सीने की बात को सूफीज़म में ये कहा जाता है कि एक मख्फी बात जो है ना, ये नज़र भी तो मख्फी है ना। उसकी अता भी तो मख्फी है ना। वो कौन सा आपको सरे महफिल मिल जाएगी। चले, मैंने अगर आपसे सीना बसीना कुछ लेना हजरत, आप मुझे दान करें। अगर आपने मुझसे कुछ सीना बसीना लेना है तो मुझे आप ये बताएं कि सरे महफिल मिल जाएगा। देने वाला ना देने वाला, मज़ा ही तब है। याद वो नहीं है जो तन्हाई में है, याद वो है जो भीड़ में है और तन्हा कर दे। मैं आपको बताता हूँ, ये हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि